जय सीताराम। मैं अजय वालिया स्वागत करता हूं आपका राम कथा के जीवन मंत्र में। इन दिनों हम लोग बाबा तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के मंगलाचरण से जीवन उपयोगी मंत्र ले रहे हैं। माँ सरस्वती और विघ्नहर्ता भगवान गणेश की वंदना के पश्चात बाबा तुलसीदास श्रद्धा और विश्वास के रूप में माँ भवानी और महादेव शंकर की वंदना करते हुए कहते हैं, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांत स्थमेश्वरम। अर्थात मैं माता भवानी और भगवान शंकर की वंदना करता हूँ, क्योंकि वो दोनों ही श्रद्धा और विश्वास के साक्षात स्वरूप हैं। और इन दोनों अर्थात श्रद्धा और विश्वास रूपी भवानी शंकर की कृपा के बिना सिद्ध लोग भी, गौर कीजिए, आम लोग की बात नहीं हो रही है, साधारण साधकों की बात नहीं हो रही है, बल्कि सिद्ध लोग भी अपने अंतःकरण में स्थित परमात्मा को नहीं देख पाते हैं। अर्थात भवानी शंकर की वंदना के बिना अपने अंदर बैठे हुए परमात्मा को देखना संभव ही नहीं है। शाब्दिक दृष्टिकोण से देखें तो श्रद्धा क्या है? श्रद्धा एक स्त्रीवाचक शब्द है जो यहाँ माँ भवानी के लिए प्रयोग हुआ है। और विश्वास क्या है? विश्वास एक पुरुषवाचक शब्द है जो यहाँ देवादिदेव महादेव के लिए प्रयुक्त हुआ है। अर्थात देवादिदेव महादेव भगवान शंकर विश्वास हैं, तो आदिशक्ति माँ भवानी श्रद्धा है। और अपने अंतःकरण में स्थित परमात्मा के उस परम ब्रह्म के दर्शन करने के लिए दोनों की ही उपासना को तुलसीदास जी ने आवश्यक बताया है। अच्छा, शंकर कौन है? कौन है शंकर? अगर पूछा जाए कि एक पंक्ति में भगवान शंकर की सुंदरतम परिभाषा दीजिए, तो ये कहा गया है कि शंकर वो है जो शंकाओं का अर्थात संदेहों का निवारण कर दे। और ये एक स्थापित सत्य है कि जब शंकाओं का निवारण हो जाता है, जब संदेह के बादल हटने लगते हैं, तो विश्वास का आधार अपने आप मजबूत हो जाता है। और जब अपने इष्ट पर विश्वास ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास हो जाता है, तब जाकर के श्रद्धा अटल बनती है। कहने का मतलब ये है कि श्रद्धा उसी के प्रति होती है जिस पर विश्वास हो, और विश्वास उसी पर होता है जिसके प्रति श्रद्धा हो। एक के बिना दूसरे की कल्पना करना संभव ही नहीं है। बिना विश्वास के जो श्रद्धा होती है, ऐसी श्रद्धा अक्सर पारिवारिक या सामाजिक रीति रिवाजों और पूर्वाग्रह के कारण होती है। जैसे मान लीजिए, अगर किसी देवी देवता के प्रति मेरे दादा दादी श्रद्धालु थे, तो मेरे माता पिता स्वतः ही उनके प्रति श्रद्धावान हो गए। और क्योंकि मेरे माता पिता उक्त देवी देवता के प्रति श्रद्धावान थे, तो उनकी देखा देखी मैं भी श्रद्धावान हो गया। यानी पीढ़ी दर पीढ़ी श्रद्धा का हस्तांतरण होता रहा। लेकिन ऐसी श्रद्धा जो केवल पारिवारिक या सामाजिक रिवाजों के चलते पनपती है, ये श्रद्धा अक्सर कच्ची होती है, या कह लीजिए कि ऐसी श्रद्धा रेत के बने घरौंदे जैसी होती है, जिसे कष्ट रूपी समुद्र की एक हल्की सी लहर अपने साथ बहा ले जाती है। क्योंकि मंदिरों में जाकर भगवान की मूर्तियों के आगे हाथ जोड़कर अपना सिर झुकाना श्रद्धा नहीं है, बल्कि श्रद्धा तो जिज्ञासा की, ज्ञान की, चिंतन की एक ऐसी अटूट धारा का नाम है जो आपको ज्ञानवान करके मोक्ष की ओर ले जाती है। तभी तो कहा गया है कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, अर्थात श्रद्धा ज्ञान प्राप्ति का एक प्रमुख साधन है। शंकाओं के समाधान के बिना श्रद्धा नहीं बल्कि अंधश्रद्धा होती है, जो कभी ना कभी बिखरती जरूर है। लेकिन यदि यही श्रद्धा शंकाओं की कसौटी पर अनगिनत बार खरी उतरी हो, तो ये अटल हो जाएगी। कहने का भाव यह है कि श्रद्धा और विश्वास एक दूसरे के ठीक उसी प्रकार पूरक है जैसे माँ भवानी और भगवान शंकर। और इन्हीं श्रद्धा और विश्वास रूपी भवानी शंकर की बाबा तुलसीदास वंदना करते हैं। और भवानी शंकर की संयुक्त वंदना के पश्चात बाबा तुलसीदास पुनः महादेव शंकर के चरणों में वंदना करते हैं। और इस बार वे देवादिदेव महादेव की गुरु के रूप में वंदना करते हैं। वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपिणम, अर्थात मैं ज्ञानमय, बोधमय, नित्य और अनादिकाल से उपस्थित शंकर रूपी गुरु की वंदना करता हूँ। यम आश्रितो, अर्थात जिन पर आश्रित होने से, जिनकी मातृ शरण में रहने से, वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंद्यते, टेढ़ा चंद्रभावी सर्वत्र वंदित होता है। भगवान शंकर को अखिल ब्रह्मांड का गुरु मानते हुए कहा गया है कि तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, अर्थात चारों वेदों ने तुमको त्रिभुवन का, तीनों लोकों का गुरु कहा है। महादेव को आदि गुरु इसलिए भी कहा गया है क्योंकि वे देवगुरु बृहस्पति और दैत्य गुरु शुक्राचार्य के भी गुरु हैं। इसके अतिरिक्त शिव को प्रथम अघोर भी कहा गया है। अघोर का अर्थ है
जो घोर नहीं है, यानी जो किसी में भेदभाव नहीं करता, जो कभी किसी के साथ असमान व्यवहार नहीं करता, जिसके लिए सभी समान है, जो सारे अच्छे बुरे भावों से मुक्त है। शिव यही तो सिखाते हैं कि संसार में इंसान को अघोर होना चाहिए, तभी और केवल तभी मोक्ष संभव है। घोर या भेदभाव, भला या बुरा, अथवा तेरा या मेरे का भाव आते ही प्राणी मोक्ष के भाव से भटक जाता है। इसलिए संसार को ज्ञान की पहली किरण दिखाने वाले देवादिदेव महादेव शंकर ही विश्व के प्रथम गुरु के रूप में पूजित है। और क्योंकि महादेव हमेशा से ही बिना किसी से भेदभाव करते हुए सम पर स्थित रहे हैं, बराबरी पर खड़े दिखाई देते हैं, इसी कारण शिव अनादिकाल से ही देवों, असुरों, मनुष्यों, गंधर्वों, यक्षों, किन्नरों और नागों के प्रिय रहे हैं। भगवान शिव वैरागी हैं। वे ना तो किसी पक्ष विशेष का समर्थन करते हैं और ना ही किसी पक्ष के शत्रु के रूप में सामने आते हैं। जहां भगवान विष्णु हमेशा धर्म के पक्ष में खड़े दिखाई देते हैं, वहीं महादेव की शरण में रावण और भस्मासुर जैसे अधर्मियों को ही नहीं, बल्कि भूत, प्रेत, योगिनियों और वेतालों को भी वरदान और सुरक्षा प्राप्त है। महादेव आशुतोष हैं, अर्थात बड़ी जल्दी प्रसन्न होने वालों में से हैं। उनके भंडार में सबके लिए समान रूप से वरदान है। उनकी शरण में आया कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कोई भी हो, ठीक उसी प्रकार वंदनीय हो जाता है जैसे कि भगवान शंकर की शरण में आने से टेढ़ा चंद्रमा वंदित हो जाता है। और इसी कारण बाबा तुलसीदास भगवान शंकर की गुरु के रूप में वंदना करते हैं। याद कीजिए, रामायण के आरंभ में माँ भगवती जब भगवान शंकर से प्रार्थना करती हैं कि वे उसे कोई ऐसी कथा सुनाए जो हर प्रकार के दुख और कष्ट से छुटकारा दिला सके, तब भगवान शंकर माँ भगवती को रामायण की ही कथा सुनाते हैं। हालांकि महादेव रामायण के प्रथम लेखक भी हैं और सूत्रधार भी, इसके बावजूद उनकी रामायण में कहीं सक्रिय और स्पष्ट उपस्थिति नहीं है, किंतु कदम कदम पर उनका प्रभाव और उनकी महिमा सामने आती रहती है। रामायण में शिव सबसे पहले रामायण के कथावाचक, रामायण के सूत्रधार के रूप में सामने आते हैं। फिर ऋषि विश्वामित्र गंगा अवतरण में उनकी भूमिका का वर्णन करते हैं। माता सीता स्वयंवर से ठीक पूर्व गौरी का ही पूजन करते हुए दिखाई देती है और माता सीता के स्वयंवर में शिव के धनुष के भंग होने से ही श्री राम और परशुराम में टकराव की स्थिति पैदा होती है। माता सती द्वारा श्री राम की परीक्षा लेने से उपजी दुविधा से महादेव की मनोस्थिति का वर्णन भी राम कथा में ही आता है। तो लंका की पृष्ठभूमि में भगवान शंकर की ही महिमा है। जहां भगवान राम लंका पर चढ़ाई से ठीक पहले रामेश्वरम के रूप में महादेव की पूजा करके उनसे विजय श्री का आशीर्वाद मांगते हैं, वहीं रावण शिव तांडव स्तोत्र का गायन करके अपने लिए विजय श्री की मांग करता है। इसके अलावा अपने 11वें रुद्र रूप हनुमान के रूप में भगवान शंकर रामायण में लगातार अपनी उपस्थिति का अनुभव कराते रहते हैं। भगवान शंकर के तत्वज्ञानी होने की एक कथा सामने आती है, जब उनसे पूछा जाता है कि रावण और उसका सौतेला भाई कुबेर दोनों आपके भक्त हैं, दोनों की आप में असीम श्रद्धा है, लेकिन आपको इनमें से कौन प्रिय है? तो महादेव कहते हैं कि इन दोनों में से मुझे कोई भी प्रिय नहीं है, क्योंकि ये दोनों ही अपने मनस यानी अपने मस्तिष्क का, अपनी बुद्धि का अथवा अपने अंतःकरण का विस्तार करने की अपेक्षा संपत्तियों का विस्तार करने को प्राथमिकता देते हैं। शिव कहते हैं कि ब्राह्मण पुत्र होने के बावजूद ये दोनों ही वस्तुओं का संग्रह करने के लालची हैं, दोनों ही भौतिकतावादी हैं, सांसारिक सुखों के लिए लालायित हैं, दोनों ही भोग विलास में आनंद महसूस करते हैं। अंतर केवल इतना है कि कुबेर तपस्या से अपनी संपत्ति का विस्तार करने में यकीन रखता है, तो रावण छीना झपटी से, धोखे से, छल से अपनी संपत्ति का विस्तार करता है। किंतु इन दोनों में से मुझे कोई भी प्रिय नहीं है। इससे अलग अपने त्यागी और संयमी स्वभाव से मेल खाने के कारण ही शिव की श्री राम में और श्री राम की शिव में असीम श्रद्धा है, क्योंकि श्री राम रावण या कुबेर की तरह अपना मूल्यांकन अपनी प्राप्तियों अथवा अपनी संपत्ति के आधार पर नहीं करते हैं, बल्कि अपने त्याग और अपने संयम के आधार पर करते हैं। जहां एक ओर अपने पिता दशरथ को वरदान के बंधन में बंधे देख श्री राम क्षण मात्र में ही अयोध्या का राज सिंहासन छोड़ देते हैं, वहीं दूसरी ओर लंका के गृह प्रवेश की पूजा के समय रावण के पिता ऋषि विशर्वा द्वारा दक्षिणा में लंका को ही मांग लेने पर शिव भी एक ही क्षण में लंका का त्याग कर देते हैं। इसीलिए शिव को राम और राम को शिव अत्यंत प्रिय है। इसके अलावा आप गौर कीजिए कि महादेव का लाइफ मैनेजमेंट कितना ज़बरदस्त है। उनके प्रतीक चिन्ह बहुत बड़े जीवन मंत्र देते हैं। हलाहल पीने के चलते नीलकंठ के रूप में महादेव संदेश देते हैं कि बुराई को न तो समाज में फैलने दो और ना ही
अपने अंदर समाने दो। भगवान शिव का शमशानवासी रूप मृत्यु के अटल रूप को सहज रूप में स्वीकार करने का मंत्र देता है कि मृत्यु तो अवश्यंभावी है और इसे हमेशा याद रखते हुए सहज भाव में स्वीकार करना चाहिए। असीम ऊंचाई लिए हुए कैलाश पर बैठे शिव ये मंत्र देते हैं कि अपने सिद्धांत, कर्म और कर्तव्यों को जो व्यक्ति भी ऊंचा रखेगा उसका सम्मान और प्रतिष्ठा भी कैलाश की तरह ही ऊंची होगी। गौरी शंकर महादेव समाजवाद का सबसे बड़ा मंत्र स्त्री और पुरुष की बराबरी का देते हैं। जब वे अर्धनारीश्वर के रूप में सामने आते हैं, ये रूप हमें प्रेरणा देता है कि प्रकृति, समाज और परिवार में स्त्री और पुरुष का समान महत्व है और एक के बिना आप दूसरे की कल्पना ही नहीं कर सकते। रामायण में एक प्रसंग आता है जब महर्षि शर्भंग को इंद्र अपनी दिव्य नगरी अमरावती के नंदन कानन में ये कहकर आने का निमंत्रण देते हैं कि वहां पर कल्पतरु है जिसके नीचे खड़ा होने से सभी इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है। लेकिन शर्भंग कहते हैं कि उनके यज्ञ और तपस्या का उद्देश्य ये कदापि नहीं है कि उनको तपस्या के फल के रूप में वो सब कुछ मिल जाए जो आपके अर्थात इंद्र के पास है। शर्भंग आगे कहते हैं कि यदि कल्पतरु से इच्छाओं की संतुष्टि होती तो आप अर्थात इंद्र संतुष्ट रहते, कभी भयभीत नहीं होती। लेकिन आप तो हर तपस्वी, हर साधक से बहुत जल्दी भयभीत हो जाते हैं। शर्भंग कहते हैं कि वो तो तपस्या के फल के रूप में शिवत्व चाहते हैं और इसके लिए कैलाश पर्वत पर जाने के इच्छुक हैं, जहाँ चारों ओर बर्फ ही बर्फ है, कोई वनस्पति तक वहाँ नहीं उगती। लेकिन क्योंकि वहाँ जाकर अर्थात शिव के पास जाकर क्षुधाओं का, कामनाओं का, इच्छाओं का, भूख का नाश हो जाता है, तो वहाँ वनस्पति ना होने के बावजूद, कोई घास ना उगने के बावजूद शिव का वाहन नंदी इस बात की शिव से कभी शिकायत ही नहीं करता कि वो क्षुधा से अर्थात भूख से पीड़ित है। इसके अलावा नंदी को यह भय भी नहीं है कि शक्ति रूपा माँ भवानी का वाहन सिंह उसे खा जाएगा। इसी तरह शिव के कंठ में लिपटे सर्पों को भी शिव के बड़े पुत्र कार्तिकेय के वाहन मोर से कोई खतरा नहीं है कि वो उसे खा जाएगा। ना ही गणेश के वाहन मूषक अर्थात चूहे को मोर से अथवा शिव के सर्पों से कोई खतरा है कि वो उसे खा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर खतरा है ही नहीं, वहाँ क्षुधा है ही नहीं, वहाँ कोई कामना नहीं है। क्योंकि शिव के यहाँ न कोई शिकार होता है न कोई शिकारी होता है। यहाँ पर ना तो शिकारी अपने लिए शिकार चाहता है और ना ही शिकार अपने लिए यहाँ पर सुरक्षा चाहता है। यहाँ पर दोनों अभय और संतुष्ट है। इसके अलावा महादेव साधुओं को, ज्ञानियों को, मनीषियों को क्षुधा से, भूख से और सही अर्थों में कामनाओं से मुक्त रखते हैं। उन्होंने तो कामनाओं के स्वामी कामदेव को ही भस्म कर दिया था, इसलिए उनका एक नाम कामांतक भी है। दूसरी ओर माँ पार्वती भूखों को, क्षुधा से पीड़ित लोगों को भरपेट अन्न देते हुए अन्नपूर्णा कहलाती है और अपने भक्तों की हर तरह की कामना पूर्ण करने वाली देवी के रूप में कामेश्वरी के नाम से भी जानी जाती है। अर्थात महादेव के यहाँ सबके लिए अभय है, सबके लिए सुरक्षा है, ज्ञान है, वैराग्य है और कामनाओं की पूर्ति के लिए अक्षय वरदानों के भंडार भी हैं। इसलिए शर्भंग स्वर्ग जाने की बजाय कैलाश जाने के अभिलाषी हैं। शर्भंग इंद्र से कहते हैं कि हो सकता है कि स्वर्ग में ऐश्वर्य हो, लेकिन शांति तो कैलाश पर है और कैलाश ही उनके लिए सच्चे अर्थों में देवलोक है और महादेव ही उनके लिए सच्चे देव हैं और सबके लिए वंदनीय है। तो आज राम कथा के जीवन मंत्र में इतना ही। जल्द मिलेंगे राम जी की कथा से कई अनमोल जीवन मंत्र लेकर के। तब तक के लिए आज्ञा दे। जय सिया राम।